तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एच स्टडीज में। मैं टीचर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश मूवमेंट्स क्लास 9 का चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स, वो भी बुक के। ओके, इस चैप्टर का नाम क्या था? टेल मी। इन द किंगडम्स ऑफ फूल, जो कि बहुत सबसे अच्छा, जैसे मैं कहूँ, मूवमेंट्स का सबसे अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो वो यही था, इन दी किंगडम्स ऑफ फूल्स। मूर्खों का देश के इतने बड़े मूर्ख भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। ओके, तो भाई लोग, अब इन मूर्खों की कहानी के क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़कर हम और अच्छे से मूर्ख बन जाएं। तो चलो भाई लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन में। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स? तो ऐसी दो कौन सी बिल्कुल स्ट्रेंज थिंग उन्होंने देखी, गुरु और डिसाइपल ने, किंगडम्स ऑफ फूल्स पे? ओके, तो कौन कौन सी वो वाली चीजें थी, तो वो हम देख लेते हैं। बताओ, आंसर्स तो आपकी स्क्रीन में देखा ही है, तो बता दो यार। द गुरु एंड डिसाइपल फाउंड दैट द किंगडम्स ऑफ फूल पीपल यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट्स एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज। पहली मूर्ख वाली चीज क्या थी कि रात को काम करते थे और सुबह सोते थे। सुबह सोते थे और रात को अपना बिजली का बिल बढ़ाकर काम करते थे। ठीक है, पहली मूर्खता आई। दूसरी मूर्खताई, एवरी वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम। अब ये मुझे कुछ मूर्खताई नहीं लगी। सारी चीज़ों के, नहीं थोड़ा सा है, सारी चीज़ों के कॉस्ट 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 बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों के कॉस्ट जो है ना वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम मतलब बिल्कुल सेम। ओके, और सारी चीज़ें एकदम सस्ती, एक डूडू में कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा हमने देखा था। ओके, तो एक दो मूर्ख चीजें मुझे ये दिखी। अब क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करना यार, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी पढ़ना। Why does the disciple decide to stay in kingdoms of fools? It is a good idea. देखो, क्यों डिसाइपल ने ऐसा सोचा कि मैं किंगडम से, मूर्खों के राज्य में कुछ और दिन रुक जाऊं, और क्या ही अच्छा नहीं रहना था? दो क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे देता हूं, बिल्कुल अच्छा नहीं था। और दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का भी आंसर मैं बिना पढ़े आपको बता देता हूं, क्योंकि उस घर पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती सस्ती थी और वो बहुत ही ज़्यादा भुक्कड़ था। दैट्स वाई उसको वहाँ पास रुकना था कि वो अच्छे से आराम से अपना पेट भर के खा सके। तो देखो, एवरीथिंग वॉज चिप इन द चीप चिप नहीं cheap in the kingdoms of fools. The disciple had peculiarity of a diet, और उसको खूब सारा डाइट चाहिए रहता था, लालची था। ही वॉज टेम्पटेड बाय द चीप फूड, और वो लालच में आ गया। टेम्पटेड मतलब यही होता है कि लालच में आ जाना। तो वो उसको पसंद आ गया चीप फूड, और फिर वो वहीं पास रुक गया। सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम्स, इन दैट किंगडम्स, और इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पास रुकना for long to stay there for a long time, as one could be in a danger एनी टाइम। और ये कभी भी डेंजर हो सकता है। आप पागल पागलियों को तो देखे ही होंगे, वो कभी भी कहो अपने आप को मारने लगे या दूसरों को मारने लगे, बिकॉज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ फूल्स। क्योंकि मूर्खों का बिल्कुल बिहेवियर जो है ना वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कब उनका दिमाग कैसे चलने लगे, वी डोंट नो। ओके, name of name all the pupils who are tried in the king court and give the reason for their trial। तो कौन कौन ट्रायल में आया था किंगडम्स? आज सिर क्यों दर्द कर रहा है मेरा, लाइटिंग की वजह से। इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है ना यहाँ पास, मैं थोड़ा सा देखो। हाँ, तो क्या हुआ कि मतलब कि कौन कौन आया उनके कोर्ट पे अपील, वो बयान देने, बयान जिसे हम कहते हैं, तो अपील देने कौन कौन आया था उनके कोर्ट पे? सॉरी, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। तो कौन कौन आया था और कौन कौन ने क्या क्या रीजन दिया, ये आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्टार मार्क, बिल्कुल ऐसे वाला स्टार मार्क लगा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल लगा लो। द ओनर ऑफ द हाउस, हाउस का ओनर आया था। द मर्चेंट, मर्चेंट आया था। द ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर आया था। द डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल आई थी। गोल्ड स्मिथ वर ट्राइड इन द किंग कोर्ट, और वो भी आए थे। अब कैसे कैसे? दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज द थीफ डाइड, जॉन वो चोर मरा था, डाई
कहाँ गया, हाँ, die was tried because the thief died when the wall of merchant house had collapsed, क्योंकि दीवार किसकी गिरी थी, मालिक के घर की गिरी थी, दैट्स वाई उसको बुलाया गया। ठीक है, अब ब्रिकलेयर को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसने केयरफुल से काम नहीं किया था और एक कमजोर दीवार बनाई गई थी। अब सोचो, चोरी करने आया था, उसके लिए ये सारी चीजें चले, ओके। फिर उसके बाद केयरफुल नहीं करा था उसने, अब उसका मन किसने भटकाया था, डांसिंग गर्ल ने, ओके। तो डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। मजाक नहीं यार, तुम लोग हर चीज में मजाक करने लगते हो। तो डांसिंग गर्ल बार वहां से निकल रही थी, दैट्स वाई उसका मन नहीं लग रहा था, ओके। तो ब्रिकलेयर ने यही बोला। उसके बाद क्या हुआ, डांसिंग गर्ल क्यों यहाँ वहां जा रही थी, क्योंकि गोल्ड स्मिथ उसके सोना अटकाया हुआ था, उसको सोना नहीं दे रहा था। अब सोना क्यों नहीं दे रहा था, सोना मतलब ये सोना, वो सोने नहीं दे रहा था, मतलब वो नहीं, ठीक है। अब वो सोना उसको नहीं दे रहा था, उसका गोल्ड जो रखा था, ज्वेलरी जो उसने बनने के लिए दी थी, अब वो क्यों नहीं दी थी, क्योंकि एक बिग मर्चेंट की वो ज्वेलरी बना रहा था, और वो बिग मर्चेंट कौन था, इसी घर वाले के ओनर का बाप था, और बाप जो कि पहले मर चुका था, ओके। तो बात घूम फिर के मालिक के पास ही लौट जाती है। तो ये आंसर बिल्कुल आप बहुत अच्छे से याद रख लो। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। हु इज रियल culprit according to the king, why does he escape punishment? देखो, अब सबसे मतलब कि जो असली चोर कौन था राजा के अनुसार, और वो बच कैसे गया सजा से, बताओ। अब देखना कितना मूर्ख आंसर है, ओके। द मर्चेंट्स डेड फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वीक वॉल, वीक वॉल बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो फादर, घर के ओनर। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रेट बिकॉज, क्योंकि उसके फादर जो है वो मर गए थे, और दैट्स वाई जो फादर के गुनाह है वो बेटे के पास ही चले जाएंगे। जैसे कि हर चीज़ इनहेरिट करता है बेटा, तो पाप भी इनहेरिट करने पड़ेंगे। ही एस्केप्ड, अब वो कैसे बच गया था पनिशमेंट से, क्योंकि जो मीन्स जिसमें स्टेक में वो उनको पनिशमेंट देनी थी, वो स्टेक छोटा था और वो पतला था, मतलब कि वो मोटा स्टेक था और वो पतला था, दैट्स वाई उसके लिए कोई मोटा आदमी चाहिए था। वो मोटा आदमी कौन है, बताइए। बिल्कुल सही, गुरु का डिसाइपल ही वो मोटा आदमी है जो कि खा खा के भैंसा हो गया था। ऐसे नहीं करना चाहिए भैया, गुरु का डिसाइपल है, ओके। व्हाट आर द गुरु वर्ड्स ऑफ अ विजडम, व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम? अब गुरु ने क्या क्या कहा था विजडम के बारे में, और मतलब कि कब उसको रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल मेरे जो गुरु हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि मुझे यहाँ पास ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। द गुरु वॉज फुली ऑफ विजडम एंड नो वेल दैट द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स कोड क्रिएट डेंजर एनी टाइम। तो गुरु ने बोला था कि हमें फूलों के किंगडम्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इनका बिहेवियर है जो ना, ये मतलब कि, अरे मैसेज सो क्यों रहा हो, ओके, कोई बात नहीं। तो इनका बिहेवियर जो है ना वो कभी भी चेंज हो सकता है, आज ये ऐसे हैं कल कैसे हो जाएंगे, आई डोंट नो, ओके। तो यहाँ पास रहना बिल्कुल डेंजर है। द गुरु वर्ड्स व द गुरु वर्ड्स व दे आर ऑल फूल्स। तो गुरु के वर्ड्स जो थे कि ये सब मूर्ख हैं, दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये बाद में काम आए, एंड यू कांट टेल व्हाट दे डू द नेक्स्ट, और हमें नहीं पता कि वो कब अगले दिन क्या कर दें, अगले टाइम पे क्या कर दें। द डिसाइपल रिमेंबर्ड देम व्हेन ही वॉज अरेस्टेड बाय द मैन ऑफ द किंग टू एग्जीक्यूट Mariel, merely because he fitted the stake. It was because of the guru words of wisdom that the executions was पोस्टपोन्ड। तो देखो क्या हुआ था कि मीन्स जो डिसाइपल है ये रिमेंबर किया था गुरु के वर्ड्स जो हैं वो उसको याद आए थे जब वो अरेस्टेड हो गया था किंग के मैंस के द्वारा। और क्यों, क्योंकि स्टेक में मोटा आदमी चाहिए था, इसलिए उसको ही वहाँ पास डाल दिया गया। इट वॉज बिकॉज द गुरु वर्ड्स विजडम द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन्ड, और उसने गुरु की बात नहीं मानी, दैट्स वाई उसको ये सारे दिन देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप अपना आंसर कुछ भी बना के लिख सकते हैं, मेरा काम है समझाना आपको, ओके। तो मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 क्या है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ? कैसे उन्होंने अपने गुरु ने डिसाइपल की लाइफ बचाई? तो एक खेल खेला था, वो कौन सा खेल था ये हम देख लेते हैं। A guru arrived on time to save his disciple and create a drama. तो एक ड्रामा क्रिएट किया। क्या? He told the king that it was not a ordinary stake. वो कोई साधारण स्टेक नहीं है, जो भी उसमें पहली बार मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो भी सेकेंड बार बनेगा वो मिनिस्टर बनेगा। द किंग वॉन्टेड टू एविल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और किंग अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था, वही राजा बनना चाहता था, दैट्स वाई जो किंग है वही उसमें मर गया। द गुरु एंड डिसाइपल वर रिलीज्ड, थस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ। और ऐसे ही फिर यही खेल खेला गया, और जो पहली बार वहाँ के राजा मरे और दूसरी बार उसका मिनिस्टर, और वो मर गए, और फिर गुरु और राजा नहीं, गुरु
और उसका डिसाइपल, दोनों राजा और मिनिस्टर बन गए बाद में। ये तो इस आंसर में नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर ऐसे ही उनकी जान बच गई। तो 6 क्वेश्चन आंसर्स थे आपके इस वाले चैप्टर में। कैसी लगी? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट्स लिखना। और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय बाय, गुड बाय।